अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर वहदहू ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितकमीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मति वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबि। अम्मा बादु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान दीन और मेरे नौजवान भाइयों, हमारा आज का जो मौजू है वो है वक्त की कदर। वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपको वक्त दे सके। वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि आपको वक्त दे सके। इस खुशफहमी से निकलिए कि मैं वक्त को पास कर रहा हूं, क्योंकि वक्त तुझे पास कर रहा है। वक्त को अगर समझना है तो वक्त हवा का एक झोंका है
जो आया और चला गया, जिसने रुकना नहीं है। वक्त बहता पानी है, आपने अगर उससे फायदा हासिल कर लिया तो ठीक, नहीं तो उसने बह जाना है। वक्त ये जमा हुआ बर्फ है, आपने शरबत में डाला तो शरबत ठंडा कर लोगे, पानी ठंडा कर लोगे, फायदा उठा लोगे, नहीं तो इसने आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाना है, रुकना नहीं है। रब ताला फरमाता है, जब कयामत वाले दिन अहले जन्नत जन्नत की नेमतों के वारिस बना दिए जाएंगे और वो बदनसीब और बदबख्त जिनका ठिकाना जहन्नम है, जब उनको जहन्नम की नजर किया जाएगा तो ये अहले जहन्नम, रब का कुरान फरमाता है, वहुम यस्तरिखून फीहा, ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीखो पुकार शुरू कर देंगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, साथों साथ अपने रब को पुकारना भी शुरू कर देंगे। रब्बाना अखरिजना नामल स्वालिहा, हे हमारे रब हमें एक मौका दे दे, एक मर्तबा वापस दुनिया में भेज दे, इस जहन्नम की आग से एक मर्तबा निकाल दे, नामल स्वालिहा, हम दुनिया में जाकर जो हम दुनिया में तेरी नाफरमानी बगावत सरकशी करके आए हैं, आइंदा वो नहीं करेंगे, आइंदा वो बस एक मौका, एक मोहलत वापस दे दे। तो जवाब जो मिलेगा ना, वो हमारा आज का मौजू है। जो जवाब मिलेगा वो हमारा आज का मौजू है कि रब ताला जवाब देगा, अवलम नुअम्मिरकुम, इस पर हमने गौर नहीं किया है। अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुझे उम्र नहीं दी थी, मौका नहीं दिया था? 60 साला 80 साला जिंदगी नहीं दी थी? ये जिंदगी क्या है? ये वक्त है। जिसने इसकी कदर कर ली कामयाब हो गया, और जो इसको रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी कहते मैं टाइम पास कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टाइम पास कर रहा हूं। टाइम, रमजान की रातें क्रिकेटों में गुजर रही है, टाइम पास हो रहा है। कैपिटी ग्राउंड सजा हुआ है, टूर्नामेंट हो गए, फुटबॉल हो गए, क्या है? टाइम पास हो रहा है। अरे जिस महीने के लिए कि ये बाबरकत महीना मुझे नसीब हो जाए, हमारे असलाफ 6 महीने पहले, कितने महीने पहले भाई?
6 महीने पहले, रमजान से 6 माह पहले, 6 महीने पहले से दुआएं शुरू कर देते थे कि अल्लाह रमजान का ये मुबारक महीना नसीब फरमा। दुआएं कर रहे हैं कि मुझे ये बाबरकत महीना नसीब हो जाए। और ऐसा क्यों करते थे? इसकी वजह क्या थी? वो ये महीना क्यों चाहते थे? वो असल में ये महीना इसलिए चाहते थे कि इस महीने में एक पैकेज है। पैकेज मालूम है? किसी को मालूम है? इसमें एक पैकेज है, बड़ा कीमती पैकेज है। वो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़े से साथी नजदीक हो जाए तो हम अपनी आवाज बढ़ा देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इस बाबरकत महीने में एक पैकेज है। और वो पैकेज क्या है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को कसरत से माफ करता है। अभी वो मेरे प्यारे भाइयों, जिस टाइम हम पकौड़ों समोसों पे लड़ रहे होते ना, यही वो मौका है, यही वो वक्त है, यही वो लम्हा है, यही वो लहजा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को कसरत से माफी देता है। माफी का परवाना देता है। कहते मांग कबूलियत का वक्त है, और यही वक्त है कबूलियत का। तू हाथ उठा के देख, झोली फैला के देख, नदामत के अश्क बहा के देख, बाबू तुफैल की तरह। मेरे इस भाई पर मुझे रश्क आता है। ये मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने जुम्मों में भी इनकी मिसाल दी है। इनकी दुआ पर रश्क आता है। जो मांगने का तरीका है ना, वो असल तरीका क्या है कि बनू को इजाजत का कहूँ। हमारे बाबू तुफैल साहब जिस तरह दुआ मांगते हैं ना, मेरा अल्लाह फरमाते हैं ना, मेरे बंदे जब भी मुझसे मांगना हो ना तो रो रो के मांगा कर। क्या कर? रो रो के मांगा कर। और अगर तुझे रोना नहीं आता ना तो मेरे सामने रोने वाली शक्ल बना दे, क्योंकि मेरे अल्लाह को रोने वाली शक्ल बड़ी पसंद है। लोगों के सामने तो बहुत रोते हैं, कभी अल्लाह के सामने भी रोया करो, कभी अल्लाह के सामने भी। और जब भी उससे मांगो ना तो यकीन के साथ मांगो, यकीन के साथ, यकीन के साथ मांगो, यकीन के साथ। तो मेरे अजीज भाइयों, तवज्जो मेरी तरफ रखो, तवज्जो। ये तो चलता रहेगा, होता रहेगा, क्या ख्याल? तवज्जो इधर। तो मैं क्या कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उम्र दी है। अवलम नुअम्मिरकुम, और ये उम्र मुझे पास करने के लिए नहीं दी है कि तू उसको पास कर। नहीं, ये उम्र तुझे पास कर रहा है, तुझे पास करने की कोई जरूरत नहीं। इससे फायदा उठा ले, इससे। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? तवज्जो है? वक्त, वक्त की कदर। अभी मुझसे पहले
और हमारे शोबा तर्जमा के शागिर्द अब्दुल्ला अरशद, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह आपको एक आलिम बाअमल बनाए, एक बेहतरीन मुबल्लिग और दाई बनाए। मुहद्दिसीन के खिदमात पर मुहद्दिसीन की खिदमात आपके सामने अगर कर रहे थे ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ना रहमहुल्लाह, वक्त की कदर मुहद्दिसीन के पास। 3 बादशाहों से मार खाने के बाद 3 पीढ़ियां, पहले बाप ने जेल में डाला खल्क़े कुरान के मसले पर, सजाएं देता रहा। हाय कुर्बान जाऊं मुहद्दिसीन पे। मारने वाले मिट गए पर मार खाने वाले इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए। बेटा आया, उसने सजाएं दी, वो भी चला गया। तीसरा आया, उसने भी मांगा, वो भी चला गया। उसका बेटा आया, चौथा है, कोई रहम दिल आदमी होगा, उसने आजाद कर दिया बड़े इज्जत और इकराम के साथ। बड़ा इज्जत और, मूसा भाई तवज्जो है, इज्जत और इकराम के साथ इमाम अहमद इब्न हम्बल को आजाद कर दिया। तो घर आए ना, ओ मेरे प्यारे भाइयों, ओ मेरे जवान भाइयों, आपसे मुखातिब, घर आया ना जिसने 3 पीढ़ियों तक मार खाया हो, उसका जिस्म तो जख्मों से चूर होगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के हम असर कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल को जो कोड़े लगते थे, कोड़े, वो एक कोड़ा अगर हाथी को लग जाता तो वो भी जमीन पर ढेर हो जाता। हाथी को लग जाता ना, वो भी जमीन पर ढेर हो जाता। ये लेकिन यहां मामला ईमान का था, रब के कुरान और मोहम्मद के फरमान का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसे पीछे हटते? घर आया ना, तो घर में दाखिल हुआ, कपड़े चेंज किए, वापस निकल गया। और मेरे प्यारे भाइयों, ये जो अल्लाह ने आपको मौका दिया है ना अपनी बख्शिश करवाने का, तौबा, इस बख्शिश के लिए मुहद्दिसीन 6 माह तक दुआएं मांगते थे, अल्लाह ये महीना दे दे ताकि हमारी मगफिरत हो जाए। इसको जाया मत कर। गुजरने को तो ये 10 दिन गुजर जाएंगे आपके, जहां 20 गुजरे, इरशाद साहब, जहां 20 गुजरे वहां 10 ने भी गुजरना है, रुकना नहीं है। ये आपने सोचना है कि अवलम नुअम्मिरुकुम, अल्लाह ने मुझे ये उम्र दी है, ये 10 दिन दिए हैं, इससे फायदा उठा। इमाम अहमद इब्न हम्बल वापस जब निकले ना, तैयार होके अपने बेटे को आवाज दी, अब्दुल्ला सवारी तैयार है। सर तवज्जो है आपकी? क्या कहा? सवारी तैयार है। कहा बाबा लोग मुलाकात के लिए आए हैं, वक्त के अजीम मुहद्दिस, आपसे मुलाकात के लिए लोग खड़े हैं। कहा लोगों से मुलाकात बाद में हो जाएगी, लोगों से मुलाकात। कहा बाबा फिर आप कहां जा रहे हो? कहा यार मैंने कैद खाने में सुना है, पता चला है, मालूम हुआ है, हसन भाई, कैद खाने में पता चला है
कि यार फला इलाके में एक मुहद्दिस है जिसका नाम है इसहाक बिन राहवई रहमहुल्लाह, उसके पास मेरे मोहम्मद की चंद अहादीस है, वो जाकर ले आता हूं। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, वो रह ना जाए कहीं। इनके पास था वो वक्त की कदर इन लोगों के पास, जो शायद अपने बच्चों से भी सही तरीके से नहीं मिल सके, मुलाकात नहीं कर सके, उनको भी सही तरीके से देख ना सके, कपड़े चेंज किए और वापस निकला है। 3 पीढ़ियों से मांग काता आ रहा है और पहुंचा, कहा बाबा फिर आपका सफर मुबारक हो, आप जा सकते हैं। इलाके में पहुंचा, ईशा की नमाज पढ़ी मस्जिद तौहीद में। क्या माड़ी आया होगा है जी हमजा भाई, क्या माड़ी आया होगा। यहां नमाज पढ़ी ईशा की नमाज के बाद बैठा है कोने कांचे में, है? तो देखा कि भाई फरहान भाई पहुंच गए। कि बाबा बाहर निकलो, ताला लगा गए। कहा बेटा मुसाफिर हूं। जुनैद भाई क्या कहा? हाय 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 हाय, नहीं समझा, मेरी बात को समझे ही नहीं, आप मेरा जुमला ही नहीं समझे। और अल्लाह की कसम का के कहता हूं, अगर इमाम अहमद इब्न हंबल सिर्फ इतना कह देता कि बेटा मैं फला इलाके से आया हूं, मेरा नाम अहमद इब्न हंबल है, अगर ये मुसाफिर पूरी रात इस मस्जिद में अकेला ना रहता, बल्कि पूरे इलाके के लोग जमा हो जाते इसके दीदार को, इस्तिकबाल को, इसकी खिदमत को। लेकिन इखलास किधर है भाई? हमारे यहां तो इखलास है, हम तो जो भी करते हैं वो मूवी बना रहे होते हैं। यहां से भी हो सकता है, रात को ताकरात गुजरी है भाई, तो एक को बोला होगा मैं नवाफिल पढ़ता हूं, तू सेल्फी बना, मैं तिलावत करता हूं, तू पिक्चर ले, मैं जिक्र अस्कार करता हूं, तू पिक्चर लेता गए और घर बेचता गए। चीज दगा शांति नीम नास खाजुमात के सना सकोमा द हलवाओ द किंग यो डोंगा तगाओ लेगा। मेहनत कोम लगी है हम करना, हालांकि मेहनत जान लगे को कोग वालो लगे। इखलास अपना नाम नहीं बताया इमाम अहमद इब्न हंबल ने, निकल गया मस्जिद से। कहते भाई मुसाफिर आदमी हूं, जाऊं तो कहां जाऊं, ठिकाना कोई नहीं है। चल पड़ा। कहते बारिश शुरू हो गई, ऊपर से बारिश, ये मुसाफिर, साथ कोई नहीं। कहते मैंने कुरान शुरू किया और चल पड़ा कि चलो कोई ठिकाना मिल जाए। कहते ना एक बंदा अपने घर से निकला, जब उसने आवाज सुनी ना, पांव की आहट, हमारे गली से जो कोई गुजरते है करीम खान भाई, तो हम पांव की आहट सुन लेते ना, नुमुंगसवो लाला मुंगसवो को की दंदे मड़का प्रेगे सोक चरसी भाई, वह को लावने के चलते का धंधे बैशी। क्यों 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 ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों? हमारी सोच मनफी है, हम मुस्बत सोचते ही नहीं है ना कि कोई मुसाफिर होगा, कोई परेशान हाल होगा, और रात को 2-3 बजे जो कोई जा रहा है, हो सकता है इसका बच्चा बीमार हो, परेशान हाल हो, इसके काम आ जाऊंगा। नहीं, हम कहते चरसी होगा। दरवाजा खोला ना, आवाज दी, ओ भाई दगाओ, मुसाफिर हो? जी हाँ मुसाफिर। का अंदर आओ। अंदर बुलाया, सूखे कपड़े दिए, खाना रखा, खाना खा गए। जब बिल्कुल पुरसुकून हो गए ना, फिर पूछा कहां से आए हो? हाँ, मैं जो बात कर रहा था ना, अपनी बात की तरफ वापस आ गया। कहां से आए? कहा फला इलाके से। अच्छा, फिर तो मेरे भाई से मिलकर आए होंगे। तुम्हारा भाई वहां पर कौन है? कहा
इमाम अहमद इब्न हम्बल। सुना है 3 पीढ़ियों से मार खाता आ रहा है, बड़े जुल्म बर्दाश्त किए हैं। बताओ यार उसके हालात कैसे। तो जवाब देते हैं अना अहमद इब्न हम्बल। वो जिस अहमद इब्न हम्बल का पूछता है वो मैं खुद हूं। तू अल्लाह का हो तो जा, अल्लाह का हो तो जा यार, अल्लाह का हो तो जा, फिर देखना सब कुछ तेरा है, सब कुछ आए है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। अल्लाह फरमाते मैंने आसमान को छत बनाया तेरे लिए, जमीन को बिचौना बनाया तेरे लिए, पहाड़ मैंने बनाए तेरे लिए, समंदर बहाए तेरे लिए, ये पलों सब्जियां निकाली तेरे लिए। ओ मेरे बंदिया मैंने सूरज को निकाला तेरे लिए, चांद को निकाला तेरे लिए, ये सितारे जगमगा रहे हैं तेरे लिए, ओ ये हवाएं चल रही है तेरे लिए, ये दुनिया की सारी नेमतें हैं तेरे लिए, और तू है के मेरे लिए। तू मेरा बन जा, क्योंकि तुझे मैंने किस लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तू मेरा बन जा, ये सब कुछ तेरा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से पूछते हैं इमाम साहब यहां किस तरह आना हुआ। कहा यहां एक इमाम है इसहाक बिन राहवई, मैंने देखा नहीं है उसको, सुना है उसके पास मेरे नबी की चंद अहादीस है, वो लेने आया हूं। कहा फिर सही ठिकाने पर पहुंचे हो। अना इसहाक बिन राहवई, जिसको ढूंढने आए हो वो मैं खुद हूं। तो मेरे अजीज भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आप लोग मुझे थके थके लग गए हो, तो ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं आपका। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि अवलम नुअम्मिरकुम, ये अल्लाह ने हमें जो उम्र दी है ना, ये वक्त है, और इस वक्त को आपने सही मसरफ में लगाना, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आखिरी उम्र में अतिब्बा जो है, अतिब्बा डॉक्टरों ने कहा कि इमाम साहब आपका अंदर का जो मामला है ना वो पूरा सूख चुका है। सूखा क्यों था? सूखा क्यों था भाई? इनके पास वक्त की कदर, क्योंकि ये हर वक्त सफर पे होते थे ना, कभी फला इलाके जा गए हदीसें लेने, कभी फला इलाके जा गए हदीसें लेने, कभी फला इलाके जा गए हदीस, हर वक्त सफर में होते थे। तो ये सालन वाला ना, सालन हमारे मोतकिफीन भाई, हाँ दाल पक जाए ना शबीर भाई दानंदे से पकड़ी दी हुई पैसे खुदी फुगा गस्ते हुई अमुगले दाल पकड़ी दी, उनको दाल भी नसीब नहीं होती थी। वो क्या करते थे, उनके पास सत्तू होता था, सत्तू तेली में सत्तू होता था, वो सवारी पर सवार चलते चलते ही सत्तू की पक्की मारते और ऊपर से पानी मशकीजे से पी लेते। तो वो सूखा खा के ना अंदर का मामला सूख चुका था। तो डॉक्टरों ने कहा सालन वाली चीजें कहें, तरी वाली चीजें कहें। तो कहा मेरी आधी जिंदगी तो सत्तू खाने में गुजर गई, अब बाकी जो है वो मैं सालन खाने में जाया नहीं करना चाहता। वक्त की कदर थी इनके पास। तो अवलम नुअम्मिरकुम, इसके बारे में कल कयामत वाले दिन हमसे पूछा जाएगा। तो मेरे अजीज भाइयों, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, समेट रहा हूं, क्योंकि अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। कयामत के दिन ना, कयामत के दिन
औलाद आदम जो है ना, इनसे 5 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे मेरे जवान भाइयों? 5। उसमें पहला सवाल क्या है? उम्र। उम्र क्या है? उम्र को आप क्या समझते हो? ये वक्त है। आपकी उम्र क्या है? ये वक्त। आपसे उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि उम्र जो अल्लाह ने 60-70 साल जिंदगी दी थी, कहां जाया की? दूसरा सवाल जो होगा जवानी के बारे में। आपकी जवानी का एक उम्र है। आपकी जवानी का क्या है? एक उम्र है। और वो उम्र क्या है? वो वक्त है। और यही असल इबादत का वक्त है। असल इबादत कौन सी इबादत है? जो जवानी के अंदर हो। वह शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह ताला। जो इबादत जवानी के अंदर हो, जवानी में अल्लाह की इबादत करे, कल कयामत वाले दिन महशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। लेकिन जवानी में क्या हो? इबादत हो, वक्त को जाया ना किया हो। तीसरा सवाल क्या होगा? माल कमाया कहां से था? माल आमदन, जरिए आमदन। जरिए आमदन क्या है? क्या हमें मालूम है, कंफर्म है कि जो मैं कमा रहा हूं वो हलाल है? आज ये तमीज खत्म हो गई है। या पैसा आना चाहिए और फिर उसके लिए हम हीले बहाने दलाइल ढूंढ रहे होते हैं कि ना हलाल है। क्या है? माल खर्च कहां किया है? माल खर्च कहां किया है? हमारा माल कहां खर्च होता है? और आखिरी सवाल क्या होगा? जो इल्म अल्लाह ने दिया था, इल्म, उस इल्म पर अमल कितना किया है? 5 सवाल होंगे इंसान से। उस वक्त तक ये हिल नहीं सकेंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरे जवान भाइयों, अपने वक्त को जाया मत करो। अपने वक्त को जाया मत करो। मैं ये नहीं कहता कि अपने 10 दिन को जाया मत करो। आपकी पूरी जिंदगी जो है ये वक्त है, और इस वक्त को आपने जाया नहीं करना है। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वक्त दिया है ना, कल कयामत वाले दिन इस पूरे वक्त के, इस पीरियड के बारे में हमसे सवाल होगा। कयामत के दिन एक मरहला ऐसा आएगा कि ऐलान होगा, ऐलान मेरे बारे में और आपके बारे में। फलान इब्न फलानिन यस्तइद्दु लिवुकूफि बैना यदैल्लाह। ये ऐसा वक्त होगा ना, ऐसा वक्त होगा कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उसके बारे में ऐलान होगा कि फलान इब्न फलानिन, फलां जो फलां का बेटा है वो तैयार हो जाए। अल्लाह के सामने पेशी का उसका नंबर आ गया है। अब उसने अपनी 60-70 साल जिंदगी का जवाब देना है। ये बड़ा सख्त मरहला होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में, फर्माबरदारी में, और ये जो 10 दिन अल्लाह ने हमें अपनी बख्शिश करवाने का मौका नसीब किया है, इसको तो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। तो खूब से खूब तक कोशिश करें। लाजमी नहीं कि आप सिर्फ ताक़रातों में जागे और इबादत करें, बाकी आपको सोने का मौका मिला। नहीं, आप इन पूरे 10 दिनों को, चाहे वो दिन हो या रात हो, खूब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, अल्लाह से दुआएं मांगे, नवाफिल पढ़ें, जिक्र व अस्कार करें, अल्लाह से तौबा करें। और तौबा की 4 शराइत है। अपने गुनाह को छोड़ दे, गुनाह पर नादिम हो, आइंदा वो गुनाह ना करे। और अगर किसी भाई से नाराजगी है, उस पर जुल्म ज्यादती की है, तो उससे माफी मांग लो ताकि हमारी तौबा कबूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक ऐलान है।